अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं इस चैप्टर के ऊपर। और एक्सरसाइज है हमारी 6.2 चैप्टर नंबर 6। और इस सिलसिले में आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि 6.2 के ऊपर दे रहे हैं। और इसके अंदर हम आपको 3 क्वेश्चंस करवाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये 5 ईयर के अंदर मतलब 5 ईयर में 1 टाइम आने के 80% चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में शामिल है। फॉर्मूला क्या है ये आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद हम 1 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं फौरन फॉर्मूले की जान। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर कि फॉर्मूला क्या है। इसके लिए हम आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने। तो फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले ये नोट करें कि फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में है 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 और ब्रैकेट के बाद da, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे ओनली 1 चेंज है कि Sn दिया हुआ है जबकि 6.1 में आपको Tn दिया हुआ था। और इसके बारे में हमने यहाँ लिखा हुआ है कि Sn क्या होता है। Sn बेसिकली सम ऑफ n टर्म होता है, जबकि पहले यहाँ पे Tn था और फॉर्मूला भी चेंज था। और Tn n टर्म को शो करता है। दोनों में फर्क ये है कि जैसे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे पहला वाला लिया हुआ है, इसके अंदर 1, 5, 9, 13 लिखा हुआ है और कहा है कि 40 टर्म तक का सम फाइंड आउट करें। तो बेसिकली यहाँ पे Sn का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ टर्म दे दी जाती है यहाँ पे और उसके बाद उस टर्म तक का हमें सीक्वेंस वाइज सम फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि ये फॉर्मूले में वही पहले वाली चीजें जो हमने 6.1 में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि 6.1 में बताया ये था कि a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म। Sn के बारे में बता दिया सम ऑफ n टर्म है। तो बुनियादी तौर पे सिर्फ Sn का चेंज आया और चेंज आने से पूरा फॉर्मूला तब्दील हो चुका है। तो एक क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे ले लिया है 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 है। और आइए इसको हम करते हैं। और इसके अंदर हमें 40 टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है, जबकि हमें फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ लिखना होगा सोल्यूशन के बाद। तो फॉर्मूला हमारे पास है Sn n/2 2a n-1 और यहाँ पे d दिया होता है। अब क्या क्या वैल्यूज दी है नोट कर लेते हैं इसको। a हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है। तो पहली टर्म हमारे पास क्या है 1। और इसी तरह d जो निकाला जाता है, d आपको मालूम है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करने के बाद जो आएगा AP के मुताबिक वो आपके पास डिफरेंस कहलाएगा। तो सेकंड टर्म आपकी 5 है और 5 में से फर्स्ट टर्म को हम अगर लेस करते हैं जो कि 1 दी हुई है, तो 1 लेस करने के बाद क्या आ जाएगा 5 माइनस का 1 यानी कि 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास कि D हमारे पास 4 आ गया। याद रहे हमने 6.1 में आपको कहा था टाइप 1 और टाइप 2। तो ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। किस तरह पता लग रहा है कि सीक्वेंस दिया जा रहा है और सीक्वेंस देने से हमें 2 फायदे होते हैं। 2 फायदे होते हैं, नोट कर लें। एक हमें A का पता लग जाता है, दूसरा हमें D का। A वो होता है जो फर्स्ट टर्म होती है और D जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाला जाए, लेस किया जाए, तो वो D होता है। याद रहे कि कभी कभार वो जानबूझ के या ऐसा कर सकते हैं कि वो आपको क्वेश्चन में AP लिख के ना दे। बेसिकली ये चैप्टर है किसका, AP का, क्योंकि हमने शॉर्ट वे में क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे GP भी हो सकता था, HP भी हो सकता था। तो याद रखें कि अगर वो मेंशन ना करें ये AP है तो हमें 2 डिफरेंस लेने पड़ेंगे। एक बार हमें T2 में से T1 लेस करेंगे और सेकेंड टाइम हम T3 में से T2 को लेस करेंगे और दोनों डिफरेंस अगर सेम आएंगे तो हम कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस आर इन AP। ठीक है, ये किया हुआ है 40 ईयर की हिस्ट्री में एक आध बार ऐसा किया हुआ है, नहीं किया तो कर सकते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद हमें n जो है उन्होंने दिया हुआ है 40, क्योंकि ये टाइप नंबर 1 के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जिसके अंदर सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ प्रोग्रेशन दिया हुआ है। हमें दो चीजें तो इससे पता लग जाती हैं, उसके अलावा इसका जिक्र करते हैं तो SN पूछते हैं। तो अभी इन्होंने बेसिकली S40 पूछा है। क्या पूछा है? S40। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, SN की जगह 40 और ऊपर n की जगह 40 लिखेंगे और 40 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है और इसी तरह 2a हमारे पास 1 है, यहां से देख सकते हैं, और n की जगह 40 माइनस का 1 और d हमारे पास 4 आया हुआ है, हमने वो निकाला हुआ है, फाइंड आउट किया है। इसको इससे कट कर दिया तो ये 20 आ गया और स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि अंदर सारे स्मॉल खत्म हो रहे हैं, 2 1 2 और ये 39 बचेगा 1 में से लेस करने के बाद। 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 में 4 कम हो गए, यानी कि 156। ये हमने अपनी टेक्निक से की है भाई, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 20 आ चुका है और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 158 हो गया। अब 158 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखना है, लास्ट में तो 0 आ जाएगा अगर हम डायरेक्ट करें, और मेरे अंदाजे के मुताबिक 316 हो जाएगा, 316, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका हुआ है और ये है सम ऑफ 40 टर्म। तो इस क्वेश्चन के आंसर के साथ ही मैंने आपको याद है पहले एक एग्जाम्पल दी थी कि वहां पे टर्म पता करनी थी और यहाँ पे सम पता करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल 6.1 में अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें मैंने कहा था कि इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल लाइफ में ये फायदा हो सकता है कि अगर कोई शख्स गरीबों में पैसे बांटता है और ये मैसेज देता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो क्या होता है कि पहले फकीर को अगर 10 रुपए देता है, फिर दूसरे फकीर को 2 रुपए बढ़ा के दे दे, यानी 12 दे दे, फिर अगले को 14 दे दे। तो 6.1 में ये था कि अगर कोई फर्स्ट करें 40वें नंबर पे कोई खड़ा हुआ है और फकीर पढ़ा लिखा भी है, तो वो इस फॉर्मूले से जो है ना TN इक्वल टू A + n-1D से पता कर लेगा कि मुझे आज कितने पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है ना इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई ये जो पढ़ना है इनका काम क्या है। तो आपको मैंने मिसाल दी, आप प्रोफेशनल जब तालीम पढ़ेंगे तो वहाँ इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ के लिहाज से पूछे जाते हैं। उस वक्त आप बिल्कुल भूल भाल जाते हैं। तो इन चीजों को इस तरह, तो लेकिन इधर क्या है कि S40 का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स 40 बंदों को इस लिहाज से भीख दे रहा है, पैसे दे रहा है, मदद कर रहा है कि पहले को 1 रुपीज दिया, फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यकीनी तौर पे दूसरे को वो 5 रुपीज देगा, फिर 5 बढ़ा के 9 रुपीज देगा। तो इस तरह से अगर वो 40 फकीरों में पैसे बांटता है तो उसकी कितनी रकम लगेगी, 3160, यानी कि 3160। तो भाई ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कुछ बच्चों ने कहा कि आप जरा थोड़ा सा फास्ट करें प्रोसेस, तो हम आज कोशिश करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन, हमें 3 क्वेश्चन आज करवाने हैं, पहला हो चुका है, इसके बाद हमने 5 भी करवाना है, 6 भी करवाना है, लेकिन 6 वाला ज्यादा इजी है, पहले वो आपको समझा देते हैं, उसके बाद 5 करवाएंगे। और स्पीड थोड़ी हमने आज फास्ट रखनी है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा, चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो टाइम बचाने के लिए हमने आपके लिए क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर लिया हुआ है ताकि हम सिर्फ आपको बेहतर करके एक्सप्लेन कर दें, ताकि हमारा टाइम बच जाए, चूंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है और इस टेक्निक से हम आपको समझाएं कि आप समझ भी लें और थोड़ा टाइम भी सेव हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर पहले हम 5 से पहले 6 करेंगे क्योंकि ज्यादा आसानी से समझ आएगा। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने सिर्फ इसलिए समझाया था कि आपको फॉर्मूले का आइडिया हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास 6 वाला, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एन AP whose 4 टर्म इज 7
एंड 7 टर्म इज 13। तो ये आप भी अपनी बुक में ये क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमें 6 चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 टर्म्स दी हुई है कि 7 है और 7 टर्म दी है 13, और कह रहे हैं कि आपसे सम ऑफ 20 टर्म का सम मालूम करें। अब बेसिकली चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था और 6.1 में ये बात एक्सप्लेन की थी, चूंकि क्वेश्चन हमारे पास हुआ है और हमें आपको डिटेल से बेहतर करके समझाना है, तो हमने 6.1 में इससे पहले वीडियो में आपके लिए एक बात बोली थी कि टाइप नंबर 1 और 2। तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन हमने इससे पहले करवाया था कि उसमें सीक्वेंस दिया होता है, तो दो चीजें तो हम फौरन मालूम हो जाती हैं हमें, एक फर्स्ट टर्म और दूसरे नंबर पे उसका डिफरेंस। और याद रखें कि उस स्टाइल में, उस टाइप 1 में आपको वो लाजमी कहेगा कि भाई आप 20 टर्म मालूम करो या 40 टर्म मालूम करो, तो वो तीसरा हो जाएगा। जैसे कि साइड पे हमने फॉर्मूला आपको दिखाया है, तो उसके बाद वो एसएन के बारे में पूछेगा। यहाँ एसएन के बारे में पूछेगा कि भाई 20 टर्म तक का सम पता कर दो, जबकि अगर 6.1 है तो वो कहेगा 4 टर्म पता कर दो। तो हमने टाइप वाइज आपको इसलिए समझा रहे हैं कि ये चैप्टर काफी लेंथी है। तो कहते हैं कि पहले वक्तों में टीचर इस तरह से पढ़ाया करते थे कि वो हर क्वेश्चन के पीछे एक कहानी बना दिया करते थे, ताकि वो क्वेश्चन उस कहानी के बेहाफ पे जो है ना वो याद रहे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो टाइप वाइज पढ़ते हैं, तो उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर मेरी कोशिश होती है कि हम हर एक नए स्टाइल को एक टाइप कह दें। तो टाइप नंबर 2 हमने ये बताई थी, टाइप नंबर 1 की हमने ये बताई थी कि वो आपको ना एक सीक्वेंस नहीं देंगे, प्रोग्रेशन नहीं देंगे, वो आपको कोई भी 2 टर्म दे देंगे। जैसे अभी 4 टर्म कह रहा है 7 है और 7 टर्म कह रहा है 13 है। तो उसके बाद ये आप ना समझे कि ये क्वेश्चन जो है आपका 6.2 के अंदर है और ये कह रहा है सम ऑफ 20 टर्म मालूम करें। वो ये भी कह सकता है कि भाई 4 टर्म आपकी ये है, 7 टर्म ये है, आप 20 टर्म पता करें, यानी कि T20 टर्म पता करें। ये भी हो सकता है, बुक में तो नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। तो लिहाजा याद रखें कि जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन को टोटल रटें, थोड़ी इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई हम जो टाइप 2 कह रहे हैं उसके अंदर 2 टर्म देने के बाद, कोई भी 2 टर्म देने के बाद वो सम, इस क्वेश्चन में सम ऑफ 20 टर्म पूछ रहा है, वो टर्म भी पूछ सकता था। अभी बात हम कर रहे हैं सम की। तो हमने सबसे पहले ए और डी हमें जो कि गिवन नहीं होता टाइप नंबर 2 के अंदर, ठीक है ना, तो इसके अंदर हम अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाते हैं और ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि जब हमें कहते हैं कि 4 टर्म हमारे पास 7 है, तो हमारे फॉर्मूले से भी ये चीज आएगी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो याद ये रखना है कि हमें लिखना है a प्लस 3d। अगर यहाँ 4 टर्म है तो 3d लिखना है, अगर 5 टर्म है तो 4d लिखना है, यानी कि यहाँ एक नंबर कम आएगा। और 4 टर्म हमें 7 दी है तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसी तरह आगे हम चलते हैं तो a की इक्वेशन बना लेंगे, यानी कि 3d को लेफ्ट से राइट पे लेके चलेंगे, माइनस का 3d हो गया, नंबर 1 कह दिया। बिल्कुल उसी तरह से हमने 7 टर्म जो 13 दी है उसको लेना है और उसी तरीके से हमने 7 टर्म है तो 6d लिखा और 6d के बाद a की इक्वेशन बनाई और 6d वहां जाके माइनस हो गया, इसे नंबर 2 बोल दिया। और इस तरीके से हमने 1 और 2 को कंपैरिजन मेथड से कंपेयर करते हुए a से a हमारा आपस में कट गया और हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। एक को हमने लेफ्ट पे लिख दिया और एक को हमने राइट पे लिख दिया। अब चूंकि d की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो d को हम एक साइड ले आते हैं, -6d राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे चले गया है और 7 जो है लेफ्ट से राइट पे जाया चले गया और उसकी साइन चेंज हो गई है। और इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस लेने पे प्लस का 3d आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस लेने पे 6 आ रहा है और d से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होने के बाद यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। ठीक है,
और इसी तरह से अब हमें ए फाइंड आउट करना है। तो इस डी की वैल्यू आप नंबर 1 में या नंबर 2 में दोनों में देखें कौन सा आसान है, जो आसान है वहां पे रख के ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब D2 है तो हमें ये ज्यादा आसान लग रहा है और हमने ऐसे ही किया हुआ है कि हमने पुट की है डी की वैल्यू 2 इन नंबर 1 में। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ डी की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी है। ये कंपैरिजन मेथड कहलाता है, इसे याद रखना। तो हमने 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, 6 आ गया। ठीक है, तो 7 में से 6 लेस किए तो ए की वैल्यू 1 निकल आई। हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो हमें अक्सर मैसेज करता रहता है, अल्लाह उसे कामयाब करे, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है। और वो उसने हमसे ये पूछा था कि सर ये जो आपकी जो टाइप नंबर 2 है इसके अंदर मैं मैट्रिसेस मेथड को यूज ना कर लूं। तो भाई मैट्रिसेस मेथड बहुत लेंदी होता है, वो यानी कि कहते हैं ना फरमाइश के ऊपर किया जाता है काम। तो आपने आगे जाके सेकेंड ईयर भी पढ़नी है, तो सेकेंड ईयर के अंदर तो पूरे चैप्टर्स भरे पड़े हैं जिसमें आपने यही टेक्निक्स करनी है। तो आप कोशिश करो कि इस टेक्निक को सीखो। लेकिन अगर आप मैट्रिसेस से करते तो गलत नहीं है, लेकिन नामुनासिब है, बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। इस तरीके से करना चाहिए। कुछ ये भी होता है कि बास टीचर कोई ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैट्रिसेस से बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन अलजेब्रिक में भी कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है, बड़ी शॉर्ट तरीके से आ जाता है। तो बच्चों अब आप लोग सुनो तमाम बच्चे कि D2 आ चुका, A1 आ चुका है, N उसने कहा था 20 टर्म का फाइंड आउट करना है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नोट किया और नोट करने के बाद N की जगह 20, ठीक है, 2 फॉर्मूले का, A की जगह उसकी जो वैल्यू जो 1 आई और N की जगह 20 आया जो इन्होंने बोला, बीच में प्लस है, नजर आ रहा है तो गौर से देखें प्लस है। और D जो हमारे पास निकला वो 2 था। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद अब आप आगे देखें तो आप देखें कि वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे S20 आ चुका है और यहाँ पे इक्वल टू के बाद 10 आया और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 19 इंटू 2 है। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 38 आ जाएगा। ठीक है, अब 38 को 2 से ऐड किया तो 40 हो गया, 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 400 और इस तरीके से हमारा ये आंसर 400 आ चुका हुआ है। तो भाई हमने थोड़ा सा साथ साथ करते हैं तो स्पीड हल्की हो जाती है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आप करवाने, चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा ये तरीका इख्तियार किया। अब थोड़ा सा इंतजार करें, हम अगला क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी खिदमत में हमने पेश करना है आपको। यहाँ पे हमने पूरा इसको सॉल्व कर लिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं। पहले हमने 6 करवाया जो कि वो जरा सिंपल था, 6.1 से मिलता जुलता था। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि इफ द सम ऑफ ए टर्म ऑफ एन ए पी इज 64, यानी कि आपको ए टर्म का सम 64 दिया है और आगे कह रहे हैं 19 टर्म का सम जो है आपके पास 361 है और सम ऑफ 31 टर्म, यानी आपको 31 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो तब्दीली आई है वो सिर्फ ये आई है कि पहले हमें उन्होंने 2 टर्म्स दी थी, 4 टर्म और 7 टर्म, लेकिन इस टाइम उन्होंने 8 टर्म तक का सम दे दिया है कि कोई सीक्वेंस है जो हमें नहीं पता। ठीक है, और उसकी 8 टर्म का सम 64 है, 19 टर्म का सम 361 है। उसी सीक्वेंस की हमें 31st टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है। तो आप इस चीज को पहले गौर करें कि पहले 2 टर्म्स दी थी, टाइप नंबर 2 हमने कहा था, अब उन्होंने 2 टर्म का सम दिया है। तो आप ये कह सकते हैं टाइप नंबर 2 में एक 2A टाइप कह लें और एक 2B टाइप कह लें, इस तरह से याद रखें। या तो 2 टर्म देते हैं या 2 टर्म का सम देते हैं। सिर्फ चेंज क्या आता है कि आपके पास फॉर्मूला TN में हम डायरेक्ट कर लेते हैं, काफी आसानी होती है कि अगर उन्होंने 7 टर्म बोला है तो हम 6D ले लेते हैं, A + 6D।
तो यहाँ पे हमें एस एन का फॉर्मूला लगा देना बेहतर है। वैसे इधर भी डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन लगा देना बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाए। तो ए टर्म का सम दिया है, तो टी एन नहीं बल्कि एस एन के फॉर्मूले के जरिए वो जो हमने वो साइड पे लिखा हुआ है और हमने आपको जरा एक्सप्लेन भी किया था, ये वाला फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो लिहाजा एस ए टर्म का सम मालूम करने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर ए टर्म का सम दिया है तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे लेट कर लीजिएगा कि आपके पास जो है ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और इसी तरह डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ओके, अब होता ये कि छोटी क्लासेस में तो चलता है, बड़ी क्लासेस के अंदर अच्छे टीचर तमाम ये कहते हैं कि आप अगर फॉर्मूले में वही चीजें दोबारा पुट करते हैं तो उन्हें एक्सपोज कर लें, ठीक है। फॉर्मूले में तो वो नजर आ ही रहते हैं, लेकिन आप एक दफा उसे लेट कर लें कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने फॉर्मूले के अंदर जो है वो जैसे कि यहां से हमें एन का पता लग जाता है, फॉर्मूले के अंदर एन यहाँ आता है तो 8/2 आ गया, यहाँ 2a आया, क्योंकि a हमें फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम। तो बिल्कुल उसी तरह n में n-1 है, यानी 8-1 और d वैसे ही आ गया। तो बिल्कुल हमने उसी तरीके से सॉल्व करते गए, ये है दोनों कट होने के बाद 4 आ गए और यहाँ पे S8 जो टर्म दी थी हमने वो लिख दी। और लिखने के बाद फर्दर ये है कि ये ब्रैकेट के बाहर है और ये 64 है, दोनों को कट कर दिया। कट करने के बाद ये आपके पास 16 हो गया और 70 जो उधर प्लस था इधर आके -70 हो गया। 2a है और हमने इसको पलटी मारी तो और लिख के इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला उस साइड आ गया और जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो गया, इससे नंबर 1 कह दिया। बिल्कुल उसी तरह बात अगर हमें थोड़ी सी शॉर्ट करनी है तो बिल्कुल उसी तरह से जो है ना 19 टर्म का भी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन बाद बच्चे हमारे थोड़े मैथ्स में इतने अच्छे नहीं होते, वो कहते हैं कि हमें थोड़ा आप समझाते हुए आगे बढ़े, तो ठीक है समझा देते हैं भाई। 19 टर्म का सम है तो आपका 19n, ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला देखें, ये क्या है n, तो ये n की जगह क्या आ गया 19/2 है, 2 फॉर्मूले का a वैसे ही आ गया। अब n हमें चूंकि मालूम था 19-1 कर दिया, d है और आगे चलेंगे तो 1 लेस होने के बाद 18d हो जाएगा, 2a ऐसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे S19 की जगह उसकी वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा कटिंग नहीं की आप लोगों के लिए और यहाँ पे हुआ यह है ताकि आपको पहले नजर आए कि क्या लिखा है 19 को हमने 361 से कट करें तो ये 19 का स्क्वायर होता है। तो 19 जब ब्रैकेट के बाहर देखिए, मैं जानता हूँ जिन बच्चों का बहुत ज्यादा मैथ कमजोर है वो बहुत सारी बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन अगर समझना चाहते हैं याद रखें एक ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर हो फिर इनकी कटिंग होती है। अगर कल को ये ना हो, यहाँ पे 19 लिखा हो, यहाँ कुछ हो तो फिर नहीं कटेगा। यानी कि कई टर्म हो उसका कॉमन हो बाहर, तो यहाँ सिंगल टर्म हो तो कटिंग ऊपर वाला ऊपर से हो जाता है, नीचे वाला नीचे से हो जाता है। ये 19 हो गया और हमने फिर एक काम जो कि वैल्यूज बड़ी ना हो जाए, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 कॉमन लेके इस 2 से, क्योंकि ये 2 बाकी रह गया था, इससे हमने कट कर दिया। यहाँ आ गया a प्लस 9d। तो फिर इसी तरह हमने यहाँ पे भी a को रोका, 9d इधर से इधर आ गया, फिर और करके हम इसे उल्टा कर देते हैं उन्हीं साइनों के साथ। तो अब a की इक्वेशन ये बन गई नंबर 1 और इसी तरह नंबर 2 ये बन गई और हमने इन दोनों को कंपैरिजन मेथड से कंपेयर किया। तो जिस तरह के ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, राइट पे भी लिख सकते हैं। लेफ्ट पे लिख लिया हमने, ये हमारा राइट पे चले गया और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ से 2 जो है इन दोनों से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 2 38, 9 2 18, ठीक है। और ये तो किसी से भी नहीं हुआ क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं था। अब जो है 18d माइनस का इधर आके प्लस में हो गया और ये 16 प्लस का उधर जाके माइनस के 16 हो गया।
अब 38 में से 60 निकाले तो 22 हो गए, लेकिन ये काफी नाराज से लग रहा है, काफी दूर दूर से लिखा है, और चूंकि ये दोनों 22 है तो करीब कर दिया इसको। 11 जो है वो डिवाइड हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, तो डी की वैल्यू 2 निकल आई। और इस तरीके से अब हमें ए निकालना है, तो ए के लिए पहले की तरह हम नंबर 1 नंबर 2 किसी में भी रख सकते हैं। नंबर 2 ज्यादा इजी लग रहा है, तो हम 2 के अंदर वैल्यू रखेंगे। तो 2 के अंदर हमने लिखा है पुट D2 इन नंबर 2। तो नंबर 2 क्या है, a इज इक्वल टू 19, तो वो तो वैसे ही आ गया। -9 भी आया हुआ है यहाँ से, लेकिन डी नहीं आया। डी की जगह ब्रैकेट बना के उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। और रखने के बाद क्या हुआ कि ये 9 2 था 18 हो गया, 19 में से 18 लेस किया तो A1 आ गया। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल काफी हद तक वैसे ही है, सिर्फ ये है कि ये SN का फॉर्मूला लगा था, पहले TN का लगा था। और ये नोट करें, ये 5 ईयर के मतलब 5 सालों के अंदर ना एक बार आने का इसका चांस होता है। अभी 5 ईयर खोल लीजिएगा, चाहे आप कराची में रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, सखर, नवाबशाह, मैथ सारा वही है, सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं कराची बोर्ड को। तो बात हर बोर्ड पे भी चल सकती है, यानी कि सिंध में। तो लिहाजा देख लीजिएगा, अगर आपका 5 ईयर के अंदर जो है नहीं आया तो इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि बोर्ड वालों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भी लगता है, इजी, मजेदार, मतलब कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब जो है S31 हम निकालेंगे, तो सम ऑफ 31 के लिए हमने ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। क्योंकि हम आगे आ जाए आपके लिए, इसके लिए हमने एक जो है वो बेहतर टेक्निक निकाली है कि हम आपको इस तरीके से बता देंगे। क्योंकि इस बेसिकली बच्चे इस लेजर टॉर्च से खेलते हैं, ठीक है। तो ये बनी होती है इन्हीं चीजों के लिए। और चूंकि ये इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, लेकिन बाद बात ऐसा होता है कि यहाँ कोई चीज लिखी होती है, कभी यहाँ पे लिखी होती है, कभी नीचे, कभी इधर। तो ये एक जरिया होता है, क्योंकि स्टिक लंबी छोटी नहीं हो सकती। तो लिहाजा इसी वजह से इसका कई लोगों को अगर मकसद नहीं पता तो नोट कर लें कि इसका मकसद काफी हद तक ये होता है, लेकिन लोग इसे खेलने में इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार छेड़ने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चूंकि चलते हुए कोई शख्स आ रहा हो तो एकदम यूं करके बच्चे आगे कर देते हैं, तो वो अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाता है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने S31 लिखा, फिर उसके बाद 31/2। 31 क्या है, ये हमें अब सम मालूम करना है। जैसे कि देखें यहाँ पे देखें 31 टर्म जो है हमें कहा हुआ है इसका सम फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे 31 आ गया, अपॉन में 2 है, 2a की जगह 1 आया, प्लस 31 -1, और जो d हमने निकाला है ये निकला हुआ, ठीक है ना। ये d देख रहे हैं ना, काफी मेहनत के बाद निकाला था। तो ये 2 इधर आ गया, और ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है ना। तो इस तरह हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। 31 में से 1 लेस किया तो हमारे पास 30 आता है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 62 आ जाता है, और जब 2 से कटिंग होती है इसकी तो 31 आ जाता है। 31 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो 961, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आज हमने 3 क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा जल्दी करके समझाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और हमें खुद एहसास है कि बच्चे जब वीडियोस को देखते हैं मोबाइल डाउन हो जाता है, उनकी कोशिश होती है कि जल्दी समझा दिया जाए। तो लिहाजा आज हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि ज़्यादा क्वेश्चन समझाए जाएं और थोड़ा सा तेज़ी से समझाया जाए, ठीक है। इसके बारे में आप बताइएगा कि ये टेक्निक आपको कैसे लगी। इससे बेहतर करना है तो आप ही ने करना है, क्योंकि पढ़ाई होती है, वो हर तरीके से पढ़ी जा सकती है। तो लिहाजा एक बार हम क्वेश्चन आपको ऊपर से लेके आखिर तक दिखा देते हैं और फिर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे।
तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस साल के लिहाज से वो आपसे डिस्कस करेंगे। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।